अरे भाभी, गॉसिप क्वीन मतलब बातें करने वाली महिला जो कि इधर उधर का बात आके फेंकती है। भाभी कभी पिज्जा बर्गर कुछ ऐसा बनाया करो ना, ये बहुत ज्यादा बोरिंग लगता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नटखटी सुहानी। In today's video, I'm going to show you a doll story जो कि आप सभी का बहुत ज़्यादा रिक्वेस्टेड था। तो आप सभी लोग मेरे को बहुत दिन से बोल रहे थे कि मैंने जैसे ही वो एक प्रीवियसली एक वीडियो अनबॉक्स वीडियो बनाया था, तो उसमें आपने बताया, मैंने डॉल का एनिवर्सरी वीडियो बनाया था केन एंड बाबी का, तो उसमें आपने कमेंट्स भर दिया कि प्लीज़ आप डॉल स्टोरी लाओ। बड़े दिन हो गए आपने डॉल स्टोरीज वीडियोज़ नहीं लाए, और जैसे ही लोगों के मन में आया मैंने सोचा कि नहीं यार, ये तो बुरा होगा ना, मैं डॉल स्टोरीज नहीं बनाऊंगी। तो क्योंकि बहुत सारे फ्रेंड्स मेरे को बहुत ज़्यादा लव देते हैं क्योंकि मैं उनके लिए डॉल स्टोरीज लेके आती हूँ। तो देखिए, आज मैं लेके आ चुकी हूँ एक डॉल स्टोरी जिसका टाइटल है आइसक्रीम वाली भाभी। इसके टाइटल में मत जाना, स्टोरी देखने के बाद पता चल जाएगा। ऐसा लग रहा है ना कि डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, क्योंकि इस टाइटल थोड़ा सिंपल लग रहा होगा, बट स्टोरी बहुत ज्यादा मजेदार है। एंड दिस इज पार्ट 1 गाइस, पार्ट 2 बहुत जल्दी आ जाएगा। एंड फर्स्ट से लेके लास्ट तक जरूर देखना। मुझे पहचाना? अरे मैं तो मीनाक्षी, इस स्टोरी की मेन कैरेक्टर। मेरे बहुत बड़े बड़े सपने होते हैं, बट क्या है ना, मेरे कुछ परिवार वाले या फिर बाहर के लोग उस सपने को तोड़ने की कोशिश करते हैं, बट मैं हमेशा कॉन्फिडेंट रहती हूँ। मैं उसे तोड़ नहीं दूंगी और हमेशा उस सपनों को हासिल कर दिखाऊंगी। क्या आप भी मेरे हासिलता का कहानी देखना चाहते हैं? तो स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक जरूर देखना। ओहो, ये कुकर पे मैंने दाल तो बिठा दिया है, फिर इसमें मैं राइस बना दूंगी। उफ, मुझे ही सब चीज करना पड़ता है। और ये देखो कितने सारे बर्तन पड़े हुए हैं, इसको भी धोना पड़ेगा। ये तो खुद चले जाते हैं जॉब के लिए, सब काम घर का मुझे ही करना पड़ता है। चलो जाके देखो तो देवर जी क्या कर रहे हैं। अरे देवर जी। अरे भाभी जी, क्या हो गया? अरे भैया जी, क्या आप अपने रूम को पूरा डिस्को लाइट्स में बदल दिए हो? और ये देखो टीवी में क्या देख रहे हो, डिस्को डांस। अरे ढिंचिका ढिंचिका ढिंचिका, हमारे जमाने में ये गाना चलता था, और आजकल के जमाने में ओए हा ओए 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 वाह, लिरिक्स से नहीं समझता है। चलो चलो जाने दो। और देवर जी, खाना खाने के लिए कब आ रहे हो नीचे? वही बुलाने के लिए आई थी। अरे भाभी जी, आजकल के तो डिस्को बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं, आप भी आओ, एक दिन डांस करेंगे जम के, और भैया आप और मैं। और भाभी जी बैठिए ना, बाद में खाना खाने के लिए जाते हैं। हाँ चलो चलो, तो मैं बैठ जाती हूँ, बहुत ज्यादा थकान लग रहा है मुझे भी। भाभी, आज आपने खाने में क्या बनाया है? खाने में वही बना है, चावल और कढ़ी। भाभी कभी पिज्जा बर्गर कुछ ऐसा बनाया करो ना, ये बहुत ज्यादा बोरिंग लगता है। अरे तुम्हारा पिज्जा बर्गर अपने पास ही रखो। आजकल के जमाने में पता नहीं क्या क्या ये पिज्जा बर्गर, मुझे कुछ भी समझ नहीं आता। वो तो मेरी सुष्मिता एक फ्रेंड है, उसने बताया, नहीं तो मैं तो बर्गर भी बोल नहीं पाती थी। और भाभी, अभी तो आपको पता है ना कि वो रेसिपी कैसे बनाया जाता है, कभी हमारे लिए बना दीजिए। हाँ हाँ, बना देंगे। अरे अभी कौन आया इस समय? अरे भाभी, आपके गॉसिप क्वींस आए होंगे। क्या गॉसिप क्वीन मतलब? अरे भाभी, गॉसिप क्वीन मतलब बातें करने वाली महिला जो कि इधर उधर का बात आके फेंकती है। वैसे देवर जी, आपने ये तो सही बोला, मेरे दोस्त एक नंबर के फेंकू हुए, इधर का लाख उधर फेंकते हैं, और मेरा बात शायद और कहाँ पे फेंकते होंगे। चलो देखते हैं अभी कौन आया है। अरे आप इतने जल्दी कैसे आ गए? अरे वो क्या हुआ, कब नहीं, वो सब मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, पहले कमरे में चलते हैं। अच्छा चलिए ठीक है। अरे भैया, आप इतने जल्दी आ गए, आइए बैठिए ना। अरे जैसे ये बात है, मैं बोलने के लायक भी नहीं हूँ, मैं पहले बैठूं तो। पता नहीं देवर जी, जब से आए कुछ बोल ही नहीं रही है, आप ही इनसे पूछिए। अरे भैया, क्या हो गया, परेशान लग रहे हैं? अरे मैं ड्यूटी से फायर हो गया हूँ। देखो कैसे मजाक कर रहे हैं, बच्चे जैसा मजाक कर रहे हैं। हाँ वैसे बात तो सही है भाभी जी। हाँ देखो ना, देखो कितना मजाक कर रहे हैं ये। अगर ये फायर हो जाते तो जिंदा कैसे हैं? अरे मेरे कहने का मतलब है कि मुझे मेरे काम से मेरे बॉस ने निकाल दिया है। भैया सच में? हाँ, और तब से मैं यही बोलने की कोशिश कर रहा था। अरे रे, मैं तो सोच रही थी कि आप मर गए और आपका आत्मा आगे बात कर रहा है। वैसे आप पहले शादी से पहले मजाक किया थे, पर आपके साथ ऐसे कैसे हुआ? हम आप तो काम से निकल गए। अब वो आपने एनिवर्सरी में मुझे गिफ्ट नहीं दिया था, मुझसे वादा किया था कि आप सोना का नेकलेस बनवाए के मेरे लिए, और अब तो वो भी गया। अब क्या होगा? अरे मीनाक्षी, तुम चिंता कर रहे हो कि हमें सोना नहीं मिलेगा?
अरे सोना का छोड़ो, अभी तो खाने का भी भरोसा नहीं है, 2 वक्त का रोटी भी मिलने का भरोसा नहीं है। मुझे डॉक्टर ने काम से निकाल दिया है, अब मैं क्या करूं? और तुम्हें सोने के पीछे पड़ी हो तुम। हाँ भाभी, ये तो बहुत ज्यादा सीरियस है, अब हम क्या करें? इसलिए बोलता था हमेशा घर पे नल्ले जैसे पड़े मत रहो, कुछ काम करो। अब तो मैं ही कमाने वाला हूँ, अब मैं क्या करूँ? देखा, अब नौबत आ गया ना, घर का कोई ना कोई इंसान के ऊपर कुछ ना कुछ तो नौबत आ जाता है, तो पैसे रुक जाएगा। मैंने आपको शादी से पहले भी बोला था कि मैं पापड़ बना के पूरे गांव में बेचूंगी, पर आपने मुझको मना कर दिया, इसलिए मैं कुछ कर नहीं पाई। अगर आज मैं पापड़ बेचती तो घर पे 2 वक्त का रोटी तो आता। ओहो मीनाक्षी, मैंने तुम्हें 100 बार बता दिया है कि हमारे गांव में कोई भी औरतें काम नहीं करती, और ये परंपरा है पालमपुर का। अपना परंपरा अपने पास ही रखो, अब पता नहीं क्या होगा क्या नहीं। अब पता नहीं हमें काम मिलेगा या फिर नहीं। मैं तो सोच रही हूँ कि मैं काम करना चालू कर दूँ। मीनाक्षी सोचना भी मत। भैया, मुझे लगता है कि भाभी को काम करना चाहिए। मेरा जॉब का सब चीज हो जाएगा, पर कुछ टाइम लगेगा उसके लिए। चलो ये तो भगवान ही जाने। मीनाक्षी, हाँ क्या हो गया? किस सोच में डूब गई तुम? हाँ, मैं सोच चुकी हूँ क्या? कि अब मैं भी इस घर के लिए पैसे कमाऊंगी। मीनाक्षी तुम काम मत करना, मैं ढूंढता हूँ ना, मुझे जॉब मिल जाएगा, तुम चिंता क्यों करती हो? देखिए, मैं भी इस घर की हिस्सेदारी हूँ, मुझे भी कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। और पत्नी तो होती ही है कि जरूरी काम में साथ देना अपने पति का। और मैं तो यही सोच रही हूँ कि मेरा काम करना ही ठीक होगा, और मैं काम मेरे लिए कर रही हूँ, आपके लिए, सबके लिए कर रही हूँ। और खुद के लिए कमाना थोड़ी ना खराब होता है। और हाँ, अगर मुझे परंपरा तोड़ना पड़ा तो मैं जरूर तोड़ूंगी, मजबूरी है, आप समझ नहीं रहे हो। चलो तुम्हें जो करना है करो, इस बार मैं तुम्हें रोक नहीं सकता। अब मेरा सिर बहुत ज्यादा दर्द कर रहा है, मैं थोड़ा आराम करता हूँ, शाम में काम के लिए निकल पड़ूंगा। भाभी चलो, अब मैं चलता हूँ, मुझे इंटरव्यू के लिए जाना है। अच्छा, पर खाना तो खा लो। अरे नहीं भाभी, मुझे भूख नहीं, आप चिंता मत करना, आप खा लेना और मैं आ जाऊंगा। चलो कोई बात नहीं, 1 मिनट में सब कुछ बदल दिया। पर इतने सालों के बाद में इन्होंने मुझे अलाउ तो किया काम करने के लिए। मैं जरूर काम करूंगी, हमेशा से इच्छा था कि मैं कुछ बेचूं, कुछ काम करूं। बेचने से याद आया, हाँ, देवर जी से ही पूछूंगी आज शाम में उन्हें। चलिए वॉशिंग मशीन में थोड़ा कपड़े धुलने के लिए डाल देती हूँ। चलो कपड़े धो के सुखा दिए, अब जाके थोड़ा आराम करती हूँ। एक गिलास पानी तक नहीं पिया मैंने। मुझे तो बहुत ज्यादा नींद आ रहा है, पर ये सोच सोच के टेंशन भी हो रहा है कि मैं कौन सा काम करूंगी। और ये दोनों पता नहीं कहाँ चले गए। अब ये तो सो रहे हैं, आराम कर रहे हैं, और ये देवर जी पता नहीं बाहर गए हैं इंटरव्यू के लिए। लगता है आ गए, जाके देखूं तो। खोलती हूँ। कौन? अरे कैसी हो? मैं उर्मिला और मैं जानवी। अरे जानवी और उर्मिला आइए ना, बैठिए। अरे अंदर आने की कोनो जरूरत नहीं है, हम तो बाहर रह के ही बात करेंगे। वो कहा है ना। अरे जानवी तुम बताओ ना। अरे मैं सुनी कि तुम्हारे घर का हालत अच्छा नहीं है। घर की हालत तो ठीक ठाक है। वो आपको किसने बताया? पूरे गांव को पता है, और ये बोल रही है कि हमको नहीं पता। अरे चिंता करने की कोनो जरूरत नहीं है, हम तुम्हारे साथ ही है। अरे बल्कि पूरा गांव तुम्हारे साथ है, तुम डरो मत, काहे चिंता कर रही हो? आराम से बैठो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ, हमने शिल्पा भाभी को बोला है। शिल्पा भाभी ना जानती है अच्छे अच्छे ऑफिसरों को, तुम्हारे पति को अच्छा काम दिलवा देंगे। हाँ, ये जानवी सही बात करती है। जानवी भाभी थैंक यू, और उर्मिला दीदी आपका भी थैंक यू, आप कितने अच्छे हैं दोनों भी। वैसे अगर आप तो मेरी बहनों जैसी हैं, मैं आपको एक चीज बताऊं? क्या हो गया बताओ ना। वो भाभी, मैं सोच रही हूँ ना कि मैं अपने गांव की परंपरा तोड़ देती हूँ। ऐसी बातें क्या कर रही हो? हमारे घर चलाने के लिए मुझे कुछ काम करना पड़ेगा। कहे? क्या बोल रही हो तुम? काम करोगी? अरे भाभी, ये आप क्या बोल रहे हो? अगर गाँव वालों को थोड़ा सा भी झलक लगा तो देखिए, मुझे गांव वाला का कुछ परवाह नहीं है, मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं तो मैं मेरा घर कैसे चलाऊंगी? अरे मीनाक्षी, तुम क्यों चिंता कर रही हो? घर चलाने का काम हमेशा मर्दों को रहता है, ना कि औरतों को। औरतें क्यों करेंगी ये सब चीजें? तुम क्यों ध्यान दे रही हो? अरे भाभी, मुझे काम करना ही पड़ेगा। अब मंथ का एंडिंग हो रहा है और इनको अभी ही जॉब से निकाल दिया। अब पैसे तो नहीं आने वाले और घर में राशन तक नहीं है। क्या बनाऊंगी मैं? क्या खाऊंगी? क्या होगा घर का? अरे चल रहे उर्मिला, काय को समझाती है? वैसे भी जब पता चल जाएगा ना, जब इसे गांव वाले धक्का मार के इस गांव से निकाल देंगे ना, तब इसे पता चलेगा। चल चल,
काय को अपना टाइम वेस्ट करने का। अरे ये लोग क्या बातें कर रहे थे? ये गांव वाले ही ऐसे होते हैं, हमेशा औरतों को कुछ चीजों से बढ़ने से पीछे खींच देते हैं। इन गांव में पता नहीं क्या होगा, इस पालमपुर गांव तो हमेशा पीछे रह गया। बाप रे बाप। और मीनाक्षी कुछ करना चाहती है, ये तो भला ही है ना उसके घर के लिए। मैं मीनाक्षी को जरूर प्रेरित करूंगी ये काम करने के लिए। अरे मीनाक्षी, अरे स्वीटी तुम आओ ना अंदर। अरे रहने दो मीनाक्षी, मैं बहुत ज्यादा बिजी हूँ, अभी मुझे और कहाँ पे जाना है। वैसे आई गेस इनका नाम क्या है, उर्मिला एंड जानवी ना? ये क्या बोल रहे थे तुमको? कोई बात नहीं, आपको तो पता ही है ना हमारे गांव की औरतें कैसे हैं, कभी बदलने की चाहत ही नहीं रखते। मीनाक्षी, मैंने गांव वालों से सुना कि तुम्हारे घर के कितने खराब हालचाल चल रहे हैं। हाँ, अब मैं क्या ही कर सकती हूँ, पर मैंने सोचा है कि मैं काम करूंगी और अपने घर के लिए कुछ पैसे कमाऊंगी। अरे ये तो तुमने बहुत अच्छा डिसीजन लिया है, और अगर जरूरत पड़े तो मुझे जरूर बताना, मेरे पास एनजीओ है, वो तुम्हारे जरूर हेल्प करेंगे। अरे मीनाक्षी, मैं भी चलती हूँ, मुझे बहुत लेट हो रहा है, मैं इस बारे में तुम्हें बाद में बात करूंगी। बाय। ठीक है स्वीटी दीदी, मैं आपको बाद में फोन करूंगी। बाय। चलो, किससे तो उम्मीद रख सकते हैं, स्वीटी दीदी तो जरूर मेरा हेल्प करेगी। चलो अब जल्दी से जाके आराम करती हूँ। अरे इनका आने का समय भी हो रहा होगा, और देवर जी तो तब से अभी तक आए नहीं है, आ रही होंगे। लगता है देवर जी आ गए होंगे, जाके देखती हूँ। अरे भाभी, मेरे पास एक सुपर सुपर फैंटास्टिक गुड न्यूज है। क्या बोल रहे हो? गुड न्यूज? फैंटास्टिक मतलब? बस आप यही समझ लो कि सबसे मजेदार। अच्छा अच्छा, अंदर तो आ जाओ, कितना थक गए हो, अंदर आके बताओ। दरअसल क्या हुआ भाभी जी, इंटरव्यू में मेरा एक दोस्त मिला, अमन नाम का। वो मेरा बहुत पहले एक दोस्त था कॉलेज में। उसने कुछ दिन पहले आइसक्रीम बनाने की एक मशीन ली थी, और भाभी बड़ी कमाल की मशीन है। मशीन? वो भी आइसक्रीम बनाने की? हाँ भाभी। और आगे बोलो, क्या हुआ? तो भाभी जी, वो पहले आइसक्रीम बेचने का बिजनेस करते थे, पर अभी वो बिजनेस चेंज कर रहे हैं, तो उन्हें वो आइसक्रीम मेकिंग वाला मशीन बेचना था। देवर जी, क्या वो हम खरीद सकते हैं? अरे खरीदना नहीं भाभी, मिल गया है वो हमें। मिल गया? वो कैसे? वो क्या है ना, अमन मेरा एक जिगरी यार था, तो उसने मुझे ना फ्री में दे दिया वो। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है देवर जी। और भाभी, वो मशीन अभी थोड़ी देर में आ रहा है। पर मुझे तो मशीन चलाना ही नहीं आता। अरे भाभी, उसका टेंशन मत करो, इसलिए मुझे आने में आज लेट हो गया। वो क्या है ना, अमन मुझे सिखा रहा था कि इस मशीन को कैसे चलाते हैं, और अब मैं आपको सिखा दूंगा। अरे वाह, मतलब अभी हम आइसक्रीम बेच पाएंगे, पैसे कमा पाएंगे। मुझे तो बचपन से अच्छा लगता था कि मैं कुछ सीखूं, और मैं कुछ नया चीज सीखूंगी। आइसक्रीम बनाना कितना अच्छा लगेगा ना। अरे देवर जी देखो, लगता है हमारा मशीन आ गया। मैं जाके खोलती हूँ दरवाजा। पार्सल। अरे बाप रे बाप, इतना बड़ा मशीन! हाँ भाभी जी, इनका कुरियर ऐसा है कि ओपन करके हमें दिखाएंगे। क्या सच में आप हमारे सामने ओपन करके दिखाएंगी? हाँ, हम ओपन करते हैं, हम सिम्बा की तरफ है। चलो मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ। कितना सुंदर दिख रहा है ना, इसके अंदर बहुत कुछ है। अब सिम्बा को जरूर सपोर्ट करना। वो क्या है ना, हम पुराने मशीन आइटम्स को एक घर से लेके अच्छे से पैक करके दूसरे घर को देते हैं। अरे बाप रे, कितना बड़ा बड़ा मशीन है। मुझे तो डर लग रहा है, पर मजा भी आएगा। इस आइसक्रीम मेकिंग मशीन के साथ तो पैनकेक मेकर भी फ्री है। क्या क्या? पैनकेक? वो क्या होता है? अरे भाभी, मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले आप मशीन तो अच्छे से देख लीजिए। ये देखिए मैम, ये पैनकेक मेकर है। आपको इसके अंदर डो डालना पड़ेगा और प्रेस करना पड़ेगा, और यहाँ पे बहुत सारे स्वीट चीजें भी है, आप इसके ऊपर टॉपिंग्स में डाल सकते हैं। नेक्स्ट, यहाँ पे बहुत सारे डो हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये बहुत सारे आइसक्रीम फ्लेवर्स है, आप यूज कर सकते हैं, जैसे कि चॉकलेट फ्लेवर, ऑरेंज फ्लेवर, वैनिला और रेड वेलवेट। तो ये और आइटम्स में से ओपन करके आपको दिखाती हूँ। इसके अंदर आपको मिलता है क्यूट सा ब्लू कप, एक स्कूप, एक रोलर, आइसक्रीम मेकर शेप, एक प्लेट और कुछ स्पून्स आइसक्रीम खाने के लिए। ओके मैम, नमस्ते, एंजॉय योर सेट। अरे वाह, कितना सुंदर सेट है। मुझे तो बहुत खुशी लग रहा है। और वो स्पेशली हाँ जो भी, वो केक के ऊपर कितना बड़ा मशीन है, और देखो तो कितना सुंदर दिख रहा है। वाह भाभी, अब तो आप खुश ना? अरे देवर जी, मैं तो बहुत ज्यादा खुश हूँ। फिर हम कब से स्टार्ट करें? मैं आपको 2-3 दिन तक समझाऊंगा, फिर आप तीसरे दिन से चालू कर देना। इतना जल्दी हो पाएगा ये सब चीजें? क्या हमारा सपना पूरा हो पाएगा इतनी जल्दी?
हाँ हाँ जरूर जरूर हो जाएगा। उसने मेरे को बहुत अच्छे से समझाया, मैं भी आपको अच्छे से समझा दूंगा। और देखना कितने सुंदर सुंदर आइसक्रीम बनेंगी, कुछ ऐसे आइसक्रीम या फिर कुछ ऐसे वाला आइसक्रीम। तो देखा आपने अभी तक का कहानी। वैसे गाइस सॉरी फॉर मेकिंग ओनली पार्ट 1, बट अभी हम लोग पार्ट 2 भी बनाएंगे। वो क्या है ना, पार्ट 1 थोड़ा लंबा हो गया ना, इसलिए अब मैं आप सभी को बाय बाय कहना चाहती हूँ। पार्ट 2 भी बहुत जल्दी आएगा। आप देखना कि मैंने कैसे मेहनत करूंगी और ये आइसक्रीम बेचूंगी। आपको तो पता है ना कि गांव वाले मुझे काम नहीं करने देंगे, पर इनसे भी मैं लड़ूंगी। कैसे लड़ूंगी वो आप सभी लोग देखना मुझे। चलिए नमस्ते। सो हाउ वॉज द स्टोरी? मुझे पता है आप नाराज हो गए ना, क्या करो यार, लंबा वीडियो हो गया था ना तो पार्ट 1 करना ही पड़ा। अब क्या करें, पर पार्ट 2 भी बहुत जल्दी आ जाएगा। मैं आप सबको ज़्यादा इंतजार नहीं करवाऊंगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो पार्ट 2 के लिए पार्ट 1 को ज़रूर अच्छे से रिव्यू देना, जिससे मुझे बहुत अच्छा लगेगा और मैं पार्ट 2 भी बहुत जल्दी अपलोड करूंगी। सो और गाइज मेरे न्यू अपडेट्स के बारे में बोलना था, जो कि मैं एक वेडिंग स्टोरी स्टार्ट करूंगी जिसका नाम है कोमल वेडिंग पार्ट सीजन 2 कोमल का पार्ट होगा। और गाइज मेरे पिछले वाले वीडियोज़ में आप सभी लोगों ने बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे नाम्स दिए थे, सजेस्ट किए थे मेरे बारबी के लिए, बट आई गेस दैट इज लिटिल मॉडर्नाइज, क्योंकि एकदम मॉडर्न नेम्स लग रहे हैं वो मेरे बाबीज के लिए। एंड यू नो इट्स टाइप ऑफ, मैं थोड़ा बता देती हूँ लाइक कि वो एक पहाड़ी लड़की है, शी इज अ नॉर्मल मिडिल पुअर गर्ल, एंड ऑल। तो इतने मॉडर्नाइज नेम देंगे तो सूट नहीं करेगा, सो आई एम गोइंग टू कीप अ कोमल एज अ नेम। बट मेरी जो कौन से भी डॉल स्टोरीज बनाऊंगी तो उसके अंदर मैं आप जितने भी नाम सजेस्ट किए हैं मैं वो जरूर इंक्लूड करूंगी, क्योंकि आप सभी लोग मेरे बहुत ज़्यादा क्यूट फ्रेंड्स हैं। और अगर मैं आपको आपके नाम से इंक्लूड नहीं करूंगी तो नाराज हो जाओगे ना, क्यों नहीं, मैं आपके नाम पे इंक्लूड करूंगी, बट अदर स्टोरीज में। सो दिस वाज एन अपडेट अबाउट माय अर्ली वीडियोस व्हिच यू वाज आस्किंग अस। तो चलो अब मैं कर लेती हूँ मेरे वीडियो को एंड, और आपसे भी मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।